बच्चों, वेलकम टू जेके मोंटेसरी स्कूल। आज क्लास 10th के हिस्ट्री को हम शुरू करेंगे। इस क्लास में भारत में राष्ट्रवाद का उदय ये टॉपिक शुरू किया था। उसमें आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं तो उस संबंध में चर्चा हो गई थी और वो मूल बात जिससे गांधी जी अपना प्रभाव भारतीयों पे छोड़ते हैं और गांधी जी का हौसला भी काफी बढ़ता है। वो बात 3 कारण था जो हमने आपको बताया था। लिखवा भी दिया हुआ है, आपको तैयार भी कर लिए होंगे। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1917 में ही खेड़ा का आंदोलन और 1918 में अहमदाबाद आंदोलन। ये तीनों के तीनों आंदोलन में गांधी जी ने जैसा चाहा था उनका विजय मिला था, उनको सफलता मिली थी। और इस आंदोलन से उत्साहित गांधी जी अपने उस विचार पे काफी मजबूत हुए कि सत्याग्रह के द्वारा भी अपनी बातों को मनाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट उनका था सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह से तात्पर्य था कि अपनी बात को, अगर आपका भावना सत्य है, आपका कार्य सत्य है, आपका उद्देश्य सच्चा है, तो उस सत्य को आग्रह पूर्वक मनवाने के लिए आप अपने सामने वाले से एक प्रार्थना रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो उत्पीड़क है, आपको प्रताड़ित करता है, तो इस सत्याग्रह का नियम था कि आप जो है उसकी प्रताड़ना को झेलते हुए भी हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से अपने सत्य का आग्रह करेंगे। और इस प्रक्रिया को गांधी जी ने कहा सत्याग्रह। जैसा कि ये आपने पहले भी मैं बताया था, क्या कहा था? सत्याग्रह है ना, सत्य धन आग्रह की बात कही गई थी। और इसका मूल बात क्या था? अहिंसक, ऐसे देखेंगे, अहिंसक रूप से अपनी बात को मनवाना। क्या था? सत्य का आग्रह था, जिसमें क्या करना था? हिंसा नहीं करना है। तो ये बात जो है सत्याग्रह के द्वारा इन 3 आंदोलनों में, कौन सा आंदोलन था मैंने पहले बताया था आपसे, देखेंगे। पहला क्या था? चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद। क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में कौन पहले हुआ या कौन सबसे बाद में हुआ, या कौन जो है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको ध्यान देंगे। 1917 और 1918। एक और बात पूछ सकता है कि निम्न में कौन किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये क्या था? किसान आंदोलन था। ये क्या था? ये भी किसान आंदोलन था। और ये मजदूर आंदोलन था। निम्न में एक और बात, इस तरह से आप चार्ट बना करके तैयार करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। और बात आ सकता है इसमें कि निम्न में कौन, तो जैसे यहां देखेंगे, ये क्या था? ये बिहार में था। ये क्या था? गुजरात
किसान आंदोलन तो खेड़ा था, ये क्या था, गुजरात, और ये भी गुजरात। तो इस प्रकार देखा आपने, इन 3 आंदोलनों ने गांधी जी को इतना मजबूती प्रदान कर दिया मानसिक रूप से कि उनका जो सत्याग्रह का विचार है उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, सरकार से अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं, अपने पक्ष में निर्णय कराए जा सकते हैं। ये बात जो है इससे प्रूफ हुआ। अब एक बात आता है, अगला टॉपिक हमारा है कि रॉलेट एक्ट, इस संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, पहली बात कि ये रॉलेट एक्ट है क्या, और इसके पहले की पृष्ठभूमि। तो देखें, पहले सबसे एक कहानी के रूप में इसको दिमाग में आप तैयार कर लो, बैठा लो चीजों को, और फिर आप क्लियर करो रॉलेट एक्ट क्या था। तो इसके पहले एक पृष्ठभूमि हम आप लोग चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आपको याद होगा, यहां पे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ध्यान देना, इस युद्ध में गांधी जी ने क्या किया था, भारतीयों ने क्या किया था, सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेज की जगह आप सरकार लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार, आप सरकार रखें, तो सरकार का सहयोग किया था। इस सहयोग के पीछे एक बहुत बड़ा अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत किया, या राष्ट्रवादी नेताओं ने भी यह बात रखी कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के समय में, जबकि ब्रिटिश सरकार बहुत बड़ा युद्ध लड़ रही है, ऐसे में हम अगर इनका सहयोग करते हैं तो सरकार की तरफ से एक आश्वासन भी था और एक उम्मीद जनता की तरफ से कि हमें स्वशासन दे देंगे, स्वशासन की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो उम्मीद किस बात की थी, इस स्वशासन की प्राप्ति किस बात के लिए, स्वशासन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि इसमें जो है निराशा लगी, जनता को क्या हुआ, जनता निराश हो गई, जनता को निराशा मिली इसमें। अर्थात कि ये जो बात चली थी कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने सारे उपनिवेशों का, जिसमें भारतीय उपनिवेश था, सभी संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया, यहां तक कि भारतीयों को जबरदस्ती उनके घर से ले जा करके उनको सैनिक के रूप में दूसरे देशों में युद्ध कराया गया। आपको मालूम है, एक से लगभग 1 लाख मतलब 50,000, लगभग 50,000 के आसपास हमारे भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ते हुए, जिसमें भारतीय लोगों का कोई हित नहीं था। ये लड़ाई क्या किया गया था, भारतीयों को ले जा करके और विश्व युद्ध में लड़ाया गया और वो शहीद हुए थे। एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी भारतीयों की तरफ से, इनके लिए आश्वासन था, उम्मीद भी थी कि हमें स्वशासन प्राप्त होगा, ऐसा नहीं हुआ 18 में। ऐसे में एक घोर निराशा का समय है समाप्त होने के बाद, क्योंकि इस बीच में एक और पृष्ठभूमि देखना थोड़ा सा, इस बीच में क्या हुआ कि काफी इनके सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित थे, यानी कि अंग्रेज सरकार यहां पर थोड़ा कमजोर हालत में थी भारत में। ऐसे में भारतीयों को काफी एक मौका था, एक गैप था, तो जगह जगह कुछ हिंसक आंदोलन भी होने लगे थे।
कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी उस बीच में ज्यादा होने लगी थी। इस बात को लेकर के भारत में ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान थी और यही मूल बात है। ध्यान दीजिएगा, 18 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। भारतीयों को उम्मीद रहती है कि हमें स्वराज की प्राप्ति होगी, ऐसा ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके पीछे से ही कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भारत में होने लगती हैं और इस क्रांतिकारी घटनाओं को कैसे संभाला जाए और ये क्यों हो रही है, इसकी जांच के लिए, इसकी रोकथाम के उपाय के लिए जस्टिस सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का उद्देश्य भी यही था कि आप ये बताओ कि किस तरह से इस पर रोकथाम लगाया जाए और इस घटनाओं को कम किया जाए। तो देखेंगे कि अब उस संबंध में लिख लें, आप समझ गए होंगे रॉलेट एक्ट क्या है। तो सबसे पहली बात जो लिखेंगे हम कि रॉलेट एक्ट के बारे में, तो वो लिखेंगे पहली बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन पहली बात आपको ध्यान देना है कि बड़े पैमाने पर यानी कि पूरे राष्ट्र में जो अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो यह जो है रॉलेट एक्ट पहला आंदोलन है जो शुरुआती दौर में है और इस चीज को आपको नोट करना है। दूसरी बात क्या नोट करना है, एक आप ऐसे इसको लिखे नोट करें, उन्नीस में एक समिति जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी अपराधों की जांच और उसे रोकने का उपाय। क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक पहला आंदोलन है ये आपको दिमाग रखना है रॉलेट एक्ट। दूसरी बात क्या थी, 1919 में एक जस्टिस सिडनी की अध्यक्षता में जो है क्या किया गया, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उद्देश्य उसको क्या दिया गया, क्या उद्देश्य था इस रॉलेट एक्ट के लिए कि क्रांतिकारी अपराधों की जांच और उसे रोकने का उपाय, कि जो क्रांतिकारी अपराध हो रहे हैं उसकी जांच कराया जाए और उसको कैसे रोका जाए, इससे संबंधित इनको एक प्रस्ताव देने के लिए, एक सुझाव देने के लिए जो है इस कमेटी की गठित की गई थी। कमेटी ने